एक दो इस सरजमीन ने वो भी देखा है कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आई, लोगों का कहना था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत में ऐसा लगा कि जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत की याद ताज़ा हो गई हो। और फिर कैसे थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, और कौन है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कि जो बादशाहत से पहले उनकी ज़िंदगी कैसे थी, ऐश व इशरत की उनकी ज़िंदगी थी। जहाँ भी जाते 60 ऊँटों पर उनके जो कपड़े हैं वो लादे जाते थे, और जिस खुशबू का इस्तेमाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे, वो खुशबू 2 लाख रुपए फी तोला मिला करती थी। उस खुशबू का इस्तेमाल करते थे। और फिर क्या कहते हैं मुफस्सिरीन, कहते हैं कि जिस जोड़े का इस्तेमाल उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा कर लेते, दोबारा वो कपड़े नहीं पहना करते थे। और जिससे शादी होती है वो किस तरह है कि उनकी बीवी फातिमा को उसके बाप एक तरफ रखा करते थे और दूसरी तरफ सोना रखते थे और तोला करते थे। अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को उस सोने से तोला करते थे। और जब हुकूमत मिलती है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को, क्या कहते हैं अपनी अहलिया को कि ए मेरी बेगम, हमने दुनिया की ऐश व इशरत बहुत कर ली है, आओ आओ आज के बाद हम अपनी आखिरत कमाते हैं, अपनी आखिरत बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक, मैं आपके यहाँ हाजिर हूँ, जैसा आप कहेंगे उसी तरह मैं करूँगी। फिर कहने लगे, फिर दुनिया की ऐश व इशरत तो नहीं हो सकती, हमने सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा इस सरजमीन की खातिर, उस रब्बी जुल जलाल की खातिर। फिर जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सोना है, चांदी है, सब कुछ लाओ और बैतुल माल में जमा कर दो। फिर क्या होता है, सब कुछ बैतुल माल में जमा करते हैं। कहते हैं कि 3/3 का हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा वक्त भी आता है कि घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं होता, बच्चियां प्यास से खाना खाती हैं। और फिर जब घर को आते हैं, बच्चियां अपने मुंह पे हाथ रखती हैं, बीवी से पूछते हैं क्या माजरा है। बीवी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन, आज घर में इतना भी कुछ नहीं था कि आपकी बच्चियां सालन से रोटी खाती, आज घर में सब कुछ खत्म हो चुका था। इस प्यास से खाना इन्होंने खाया है, इसकी वजह से इनके मुंह से बदबू आ रही है, और आपके डर की वजह से कि आपको बदबू पसंद नहीं, उस वजह से मुंह पे हाथ रखा है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने बच्चों से कहने लगे, मेरे बच्चों, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन उस रब्बी जुल जलाल से डरता हूँ। लेकिन घबराओ मत, आइंदा के लिए रब्बी जुल जलाल की ज़ात आपको बहुत कुछ देगी। और फिर क्या होता है, कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बाजार से जा रहे हैं, और बाजार में गुजर होता है, एक फ्रूट पे उनकी निगाह दौड़ती है, और फिर ऐसे हसरत की निगाह से उसको देखते हैं। घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि फातिमा, तेरे पास 2 दिनार हैं। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आप बादशाह हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके पास होना चाहिए, मेरे पास कहाँ है। तो कहने लगे कि मेरा तो उस चीज़ को खाने को दिल कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वो चीज़ ले लूँ। ऐसी ज़िंदगी उन बादशाहों ने गुजारी है कि सब कुछ होने के बावजूद उस रब को राज़ी करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमारे बादशाह किस वो ऐश व इशरत में लगे हुए हैं कि पसीना सब कुछ न छोड़ दिया, खून न छोड़ दिया गरीब का, और कुछ भी ना छोड़ा पीछे।